हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज मोहम्मद शाहबाज आलम एंड यू वाचिंग रबना ट्यूटोरियल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की कैंडिडेट्स के साथ डिफरेंशिएशन। सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, इन नाम से इन्हें जाना जाता है। तो होता है डबल डिफरेंशिएशन। इन बेसिक बातों को आज डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के अलग अलग केसेस को चेक किया था, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसी तरह से आज हम लोग उस तरह के फंक्शंस को फिर से देखेंगे, लेकिन उन सब पर करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे। हम लोग चलते हैं सिंपली अपने व्हाइट स्क्रीन पे और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां हमारा आज का क्लास डिस्कशन होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है? ये होता है कि इसे दूसरे नाम से डबल डिफरेंशिएशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का एक दूसरा फॉर्म है, जिसमें गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद और एक बार डिफरेंशिएट किया जाए। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब दो बार उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डबल डिफरेंशिएट करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसे रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको कुछ पुराने फॉर्म्स दिखाना चाहूंगा जो डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन रखूं एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को बोलूं कि डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप आंसर लिखते थे एफ डैश एक्स, राइट? आप आंसर लिखते थे डी एफ डी एक्स, राइट? ये सब फॉर्म थे। अगर मैं इस फंक्शन को कहीं एफ ऑफ एक्स या मैं वाई के नाम से लिखता, तो आप यहाँ लिखते वाई वन, या फिर आप लिखते वाई डैश, या फिर आप लिखते डी वाई डी एक्स। तो ये वो सारे फॉर्म्स थे जिस फॉर्म से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को देख रखे थे। ठीक है, आज हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ये इसी पर होगा। अगर एफ ऑफ एक्स दे दिया जाए या वाई दे दिया जाए और इन सब का सेकेंड दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या होगा। ये हम लोगों ने जो किया था, पहला जो डिफरेंशिएशन किया था उसे हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन कहते हैं। आज का हमारा जो होगा वो होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद जो कुछ फॉर्म्स आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। अगर आप पहले ऐसे लिखते थे तो अब इसे डबल डैश दे के लिखिएगा। अगर आप पहले ऐसे लिखते थे तो ये फॉर्म हो जाएगा डी एफ डी एक्स टू, यहां भी टू होगा, डी टू एफ डी एक्स टू। ये समझने वाली चीज है। देखिए, हमारे पास पहले फंक्शन था डी डी एक्स, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एफ था। तो अब आप फिर से कर रहे हो इसका डी डी एक्स। फिर से डी डी एक्स करने पर जब आप एक फंक्शन का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डी इसके साथ आके डी टू एफ, और आपको ये लगेगा कि ओके ये डी सिंपली यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पर एक एफ है, दो डी है, तो डी स्क्वायर होगा। और आपको यहाँ दिखेगा कि डीएक्स से डीएक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएक्स का होल स्क्वायर होगा, यानी कि डी का भी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, याद रखिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है देखने में। मैंने जो बातें बोली वो सिर्फ इसलिए बोली ताकि आपको समझ में आए, आपको दिखने में लगे कि कैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, याद हो जाए। ठीक है, बस इसलिए मैंने ये बात समझाया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन वगैरह हो रहा है। डी डी एक्स जब कर रहे हो डी एफ डी एक्स का, तो वो हो जाएगा डी और डिनोमिनेटर में हो जाएगा डी एक्स टू। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। अगर आप पहले y1 लिखते थे तो अब ये फॉर्म हो जाएगा y2। अगर आप पहले लिखते थे y डैश तो ये हो जाएगा y डबल डैश। अगर आप पहले लिखते थे dy dx तो अब आप आंसर क्या लिखोगे? आंचल बताइए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, इसे बिल्कुल भी ऐसा प्रोनाउंस नहीं किया जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसे पढ़ते हैं डी टू वाई डी एक्स टू, डी टू वाई डी एक्स टू। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का सही तरीका। अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, लिखने में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वर्बल क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो अलग तरीके के प्रोनाउंसिएशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी एज अ मैथमेटिशियन सही चीज को सीखिए और सही तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैंने आज के क्लास में अभी तक आपसे दो चीजें डिस्कस की, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर राउंड में आंसर नहीं देना है कि आपको एक स्टेटमेंट में लिख के आंसर लिखना होगा। सिंपल सा चीज है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब आप लोगों ने ये समझ लिया है कि जिस डिफरेंशिएशन में गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि हाउ टू रिप्रेजेंट, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और अब हम लोग आते हैं आज के क्लास में। आज की क्लास में एक्चुअली डबल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के टोटल अगर केसेस को डिस्कस की जाए, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो कर रखा हुआ है,
प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था कि डिफरेंशिएशन के टोटल कह सकते हैं हम कि टोटल डिफरेंशिएशन के जितने भी केसेस थे उनको 8 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं और 8 केसेस को डिस्कस किया था 3 वीडियोस में। लेकिन आज का जो क्लास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन वो केवल 4 केसेस को डिस्कस करता हुआ है और 4 केसेस को डिस्कस करने के लिए मुझे मैक्सिमम 2 वीडियोस की जरूरत है। आज की वीडियो में हम 2 फॉर्म्स करेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 और फॉर्म्स करेंगे, जिसके बाद हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो फॉर्म्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली केस 1 स्टडी करेंगे। केस 1 क्या है? तो केस 1 यानी कि टाइप 1 हम लोग कह सकते हैं। केस 1 कीवर्ड साउंड नहीं कर रहा है, तो मैं इसे केस से इरेज करके टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या कर रहे हैं? टाइप 1 कर रहे हैं। तो चलिए टाइप 1 करते हैं। सबसे पहले हर एक फॉर्म का अपना नाम होता है, तो इस टाइप का नाम क्या है? इस फॉर्म का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अगर आपके सामने एक सिंपल सा इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया गया और उसे कह रहा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करो, तो क्या करेंगे? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बाय एन एग्जांपल उसे समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई। देखिए, क्या आप x और y को अलग कर सकते हो किसी भी हाल में? किसी अलग नहीं हो सकता। तो हम लोग इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए y है तो y1 फॉर्म करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। काइंडली आप लोग इसे लिख लिया करें। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो y से हमारा निकलेगा y1, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आने वाले डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? cos ऑफ x प्लस वाई। और आपको पता है चैन अभी होने वाला है, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बाकी है, जो कि कुछ इस तरह से होगा 1 प्लस y1, क्योंकि 1 dx होगा। अब आपको पता चल रहा है इस क्वेश्चन में हम लोगों को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का पूरा फॉर्म एग्जैक्टली करेक्टली निकालने के लिए ब्रैकेट ओपन होगा, जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। cos ऑफ x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रह गया। दूसरा y1 cos ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, ये इस तरफ है y1। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जाने पर इस y1 को हमें दूसरे साइड लेना पड़ेगा, जिस वजह से y1 हमारा कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा और ये जो टर्म इस तरफ आ रहा है ये माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई होकर आएगा। अगली बार जो दूसरी तरफ हम जाएंगे तो दूसरी तरफ जो हमारा फॉर्म होगा वो सिर्फ इसे हम लोग जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था एज इट इज रख देंगे। तो फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है, y1 इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। अब आपको अगर देख के लग रहा है कि आप इस पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए, जरूरत है तो कीजिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। आंचल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि एवरीवन प्लीज टर्न योर कैमरास ऑफ, ताकि मुझे ये स्पेस थोड़ा यहाँ ब्लैंक मिले। तो अपने कैमरास को ऑफ कर दीजिए, मुझे ये स्पेस ब्लैंक चाहिए, मुझे यहाँ पर भी कैलकुलेशंस करना है। अच्छा, यू नो हाउ टू डू द, यस, वेरी गुड। आई होप कि सब लोग समझ पा रहे हैं, सब लोगों का। यस आंचल, मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो थोड़ा सा समझा दीजिए ना। Okay, we have not done anything. We have just taken this part from left hand side to right hand side. जब ये इस तरफ में प्रोडक्ट फॉर्म में है ना y1 के साथ, दूसरे तरफ जाएगा, so it will just divide it. So y1 we have got, it is cos of x plus y divided by 1 minus cos of x plus y. Okay. Now after this, if you can do some numerical calculations, definitely continue. Okay. If you can do these kind of calculations and if you know that these can be solved in a simple form, you can. But in some questions it is not possible, and in those cases if you want to just continue it, definitely you can continue. इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इसे कैलकुलेशन करके कोई छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को और इसमें इस ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म को यही छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ से सेकंड ऑर्डर की तरफ जा रहा हूँ। तो जैसा आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था तो लिखा था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अभी दोबारा स्टार्ट कर रहे हो तो लिखोगे इन डिफरेंशिएटिंग। ये टर्म हमेशा लिखिएगा, स्पेशली अगर आप WBCHSC के स्टूडेंट है तो। वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए जो कि हायर सेकेंडरी में है, 12 में है, उनके लिए मैंडेटरी है ये स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स की वजह से भी आप लोगों के मार्क्स कम सकते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर ना करें। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखोगे y2। एक्चुअली साइंस के कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि
वो जनरली प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि IIT हो गया, WPJE हो गया, वहां पर हम लोगों को स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्राइम एम होता है जहां पर वेस्ट बंगाल बोर्ड के 12 के एग्जामिनेशन में आप लोगों को 75%, 60% एक सर्टेन मार्क्स क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ता है। उस मार्क्स क्राइटेरिया में ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिर्फ एज अ कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट सोच रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना है, वहां पर मुझे स्कोर करना की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिंपली कैलकुलेशन करके जल्दी से आंसर लाके MCQ के आंसर देना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन उस एग्जाम में बैठने के बाद उस एग्जाम के रिजल्ट्स को उसे क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप अपने WBCC के जो रिजल्ट रखो, CBSE से तो CBSE के रिजल्ट को अच्छे रखो। वहां पर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है वहां पर जरूरी हो जाता है कि आप इस स्टेटमेंट्स लिखो, इसलिए काइंडली से फॉलो करो। सो Y1 के बाद हम लोग बढ़ते हैं Y2 में। Y2 में हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको दिख रहा है ये U/V फॉर्म में है, ठीक है गौरव, कोई डाउट इसमें? U/V फॉर्म दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ डिनोमिनेटर में? Yes, sir. So what we have to do, we just have to do a U/V form differentiation. U/V differentiation क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे इसे डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ प्लस वाई इस पूरे का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसे लिख देंगे cos ऑफ x प्लस वाई और जो न्यूमरेटर है उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो cos ऑफ x प्लस वाई का होगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई और x प्लस वाई का होगा x प्लस वाई का होगा 1 प्लस y1। तो ये हमारा टोटल फॉर्म निकल के आया न्यूमरेटर में। अभी पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है माइनस देना है और इस बार पहले वाले फॉर्म को यानी cos ऑफ x प्लस वाई को रखना पड़ेगा। cos ऑफ x प्लस वाई को रख दिया और माइनस देके डिफरेंशिएशन करना होगा 1 माइनस cos ऑफ x माइनस वाई का। तो आपको पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में होने वाला है, तो cos ऑफ x प्लस वाई हम लोगों ने रखा हुआ है और हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई और x प्लस वाई का होगा 1 प्लस y1। हम स्क्रीन के एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के मतलब जो वीडियो देख रहे हो तो दिक्कत ना आए। तो चलिए कैलकुलेशन में इतने दूर तक सबको सब कुछ दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को? नहीं हुई है आई थिंक। ओके, 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। अब मुझे न्यूमरेटर का कैलकुलेशन करना है। ओके, मैं इससे पहले कैसे स्टार्ट करूं, सबसे पहले एक बार फिर से पूछ लूं, किसी को कोई दिक्कत है अब तक? No, sir. नो, चलिए बहुत अच्छी बात No, है। तो हम sir. लोग चलिए जी No, sir. ओके, ठीक है। सब लोग अपना थोड़ा माइक ऑफ कर ले क्योंकि अगर बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो वीडियो पे साउंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर 2 फॉर्म्स है और यहाँ पर 2 फॉर्म है, इन दोनों का पूरा प्रोडक्ट करना है, यहाँ प्रोडक्ट करना है और कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस पेज में मेरे पास जितना स्पेस है जितने कैलकुलेशन को मैं इजी कर पाऊँ कर दूं। तो सबसे पहले तो यहाँ ब्रैकेट ओपन होने वाला है और ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद होने वाला है 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा और ये y1 से मल्टीप्लीकेशन होगा। इसके बाद इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन के बाद ब्रैकेट ओपन करके जो लिखेगा मैं एक बार में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपली लिखूंगा मैं माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई। ये कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं और उसके बाद मेरे कैलकुलेशन के साथ मैच करवा लें। माइनस y1 साइन ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई पूरे को, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई। अभी हमारे पास और एक टर्म आने वाला है जो कॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होगा, ये होगा प्लस y1 साइन ऑफ x प्लस वाई और कॉस ऑफ x प्लस वाई, कॉस भी x प्लस वाई आ रहा है। अब हम सेकेंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक टर्म मल्टीप्लिकेशन होगा, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ये होगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y1 साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई। आपको दिख रहा है ये टर्म इस टर्म को कैंसिल करेगा और ये टर्म इस टर्म को कैंसिल करेगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बच सिर्फ रहा है, अगर आप साइन ऑफ x प्लस वाई कॉमन कर ले माइनस के साथ तो 1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई
1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर। आप लोगों को ये जो फॉर्म आया ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन समझ आ गया होगा। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, इतना बड़ा फॉर्म, क्या हम एग्जाम में आंसर्स में इतने बड़े बड़े फॉर्म में आंसर देंगे? याद रखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये बस आपको ये बेसिक सिखाने के लिए है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया किस तरह से जाता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सीख लिया। आई होप कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट किया है। और उस एक क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन को इम्प्लिसिट फंक्शन में करवा लेने के बाद मैं आप लोगों को मूव करके ले चलूंगा जो हमारा आज का टाइप 2 होगा। तो एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप इस फॉर्म को देख के कह सकते हो कि एक्स और वाई कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। इस तरह ये फॉर्म जो हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इस इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोगों को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा नो डाउट, तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगा 2x प्लस एक्स इन एक्स वाई है तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन करेंगे, x को रखेंगे y को करेंगे तो y1 हो जाएगा, फिर y को रखेंगे x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस y को करेंगे तो ये होगा 2y और उसके बाद y1। आई होप कि ये बेसिक बातें जो डिफरेंशिएशन में जानना चाहिए आपको ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम लोगों को y1 कैलकुलेट करना है, तो जहां जहां y1 है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ही रख देंगे, बाकी सबको राइट में भेजेंगे और y1 कॉमन भी कर लेते हैं। तो y1 कॉमन करने के बाद यहाँ होगा x प्लस 2y, क्लियर हो गया। और बाकी जो टर्म्स दूसरी तरफ जाएंगे वो होंगे माइनस 2x और माइनस y, दोनों ही माइनस होंगे तो मैं दोनों को प्लस करता हूं, बाहर में एक माइनस कॉमन कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास y1 का फॉर्म कुछ इस तरह से निकल के आएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। आई होप इतने दूर तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को इसके बाद का स्टेप भी पता होगा कि हम लोग करने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और हम लोग क्या लिखेंगे d2y dx2। लेकिन d2y dx2 लिखने के लिए हमारे पास y1 आया है इसलिए हम लोग लिखेंगे y2। और y2 कैसे निकलेगा, तो सिंपल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन u by v फॉर्म में होगा, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन पहले बाहर में ही छोड़ देता हूँ, माइनस को मैं बार बार ट्रीट नहीं करता हूँ, ठीक है। माइनस हमारे डिस्कशन में नहीं आने वाला, माइनस को मैंने बाहर कर दिया। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसे लिख दूंगा। तो x प्लस 2y को रख दिया मैंने और डिफरेंशिएशन करूंगा 2x प्लस वाई का, जिसका सिंपल डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस y1। इसके बाद हम एक और ब्रैकेट में माइनस देंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर है यानी 2x प्लस वाई को, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इजी है 1 प्लस 2y1। अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन और करेंगे कैलकुलेशन। पिछले वाले क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप लोगों को याद होगा, मोर और लेस सेम वे में हमारा कैलकुलेशन होने वाला है। ब्रैकेट के बाहर में एक माइनस है जिसको हम बाद में ऑपरेट करेंगे, x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये स्टेप हमारे लिए बड़ा वाइटल है क्योंकि एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस xy1 प्लस 4y प्लस 2y1 माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद हो जाएगा 2x माइनस 4xy1। इसके बाद होगा माइनस y माइनस 2y और y1। क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में क्या कुछ कैंसिल होता है। मेरे पास यहाँ पर बाहर में एक माइनस है जिसको मैं अब मल्टीप्लाई करने वाला हूं, अगर हमें छोटा फॉर्म मिला तो, वरना मैं उसे बाहर में रखूंगा। तो इसके बारे में इस माइनस को बाद में लिखते हैं। पहले देखते हैं 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। xy1 क्या और xy1 हमारे पास है, यहाँ पर है, यह है प्लस xy1, यह है माइनस 4, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 3xy1। और क्या है हमारे पास, तो ये हम लोगों ने ऑपरेट कर लिया, प्लस 4y है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस y है, तो बचेगा प्लस 3y। यहाँ है 2y1 प्लस 2y1 माइनस, कैंसिल हो गया। तो बस हमारे पास बचा यही दो टर्म और बाहर में एक माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसमें और साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो है वैसे ही एज इट इज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये माइनस हमारा यहाँ हो गया और हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा बड़ा इजी सा छोटा सा स्टेप है, हमें करना कुछ नहीं है, बस ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सॉल्यूशन पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या आपको डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा कि फाइंड y2,
देखिए इस तरह के क्वेश्चन कि फाइंड y2, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं आता है। आप लोगों ने जब y1 निकाला था तो याद आएगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन में थे जिसमें फाइंड y1 बोला गया था और कुछ क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ला के दिया गया था, बोला था कि सो दैट, ये फॉर्म, ठीक है। इन क्वेश्चन की खासियत ही यही है, जो सो दैट वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ सो दैट टाइप वाले में ही आएंगे, और जिसमें y1 निकालना है उसमें y1 ही दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से इस चैप्टर में हमारे पास ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, लेकिन सो दैट टाइप वाले क्वेश्चंस की मेजोरिटी रहेगी, y2 निकालिए या y1 निकालिए, इस टाइप की क्वेश्चंस हमारे पास कम रहेंगे, ये सो दैट टाइप वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। इसके जो कुछ सैंपल क्वेश्चंस है, डेफिनेटली आप लोगों ने हमारा वर्कशीट अब तक देख लिया होगा। वर्कशीट नहीं दिखा है तो काइंडली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा वर्कशीट आपको दिख जाएगा, उस वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए। हमारे ब्लॉग पे जाइए, ब्लॉग से आपको वर्कशीट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, और जैसे ही आप वर्कशीट डाउनलोड करोगे वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो WBCHSC के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे। तो आई होप कि इन दो क्वेश्चंस के बाद और इस बेसिक चीज के बाद आप लोगों को डबल डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत तरह के क्वेश्चन फेस करोगे जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन में है। तो मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करके पूछना चाहूंगा, पहले गौरव से। गौरव, अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। ओके, तो दोनों टाइप इम्प्लिसिट टाइप के किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएशन निकाल लोगे? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अनुराग से। अनुराग, आपका क्या कहना है, सकिएगा? अनुराग क्या? सर एक मिनट रंजन, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक अनुराग यहाँ नहीं है। यस सर, समझ जाएंगे। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया अनुराग? यस ओके, वेल डन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। हम लोग एक और टाइप के बारे में आज डिस्कस करेंगे, उस टाइप का डिस्कशन थोड़ा देर में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रंजन से क्वेश्चन लेते हैं। जी रंजन, कहिए। रंजन, कैन यू हियर मी? ओके, आई थिंक नेटवर्क इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है। रंजन हमारे बीच अभी नहीं है और आंचल भी शायद हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम लोग इस क्लास में और जो क्वेश्चंस है ये वीडियो के बाद, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे कांटेक्ट करें, हम वहां आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करना चाहेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ, जहां पर हम लोग आज के क्लास में सेकेंड टाइप का जो इसका क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाम, क्या है नाम सेकेंड टाइप का? तो टाइप 2 जो है, जो हमारे आज के डिस्कशन में है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, वो है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कर लिया है तो सेकंड ऑर्डर तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको इसके लिमिटेशंस दिखेंगे, जो लिमिटेशंस मुझे बता देना है। मैं दोबारा एक बार आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा है, जिस वीडियो में हम लोगों ने 3 वीडियोस के पार्ट्स में टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन 1, आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन 2 टाइप 2। टाइप 1 हो चुका है, टाइप 2, और इसके बाद हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें टाइप 3 और 4 रहेगा। तो चलिए टाइप 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन करते हैं। एक क्वेश्चन चूज करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। x इज इक्वल्स टू a cos, सिंपल करने के लिए 2t लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a sin 2t। ये आप लोगों ने थीटा करके प्रैक्टिस किया था, तो आप लोगों को मेथड पता है कि हम लोग इसका dy dx पहले निकालते हैं। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि इसमें d2x dt2 निकाल लेंगे और उसके बाद एक बार करेंगे? आंसर है नहीं। हम लोग इसमें सबसे पहले dy dx जिस तरह से पहले निकालते थे, बिल्कुल उसी तरह से dy dx सिर्फ निकालेंगे। तो क्या तरीका होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx dt, राइट? dx dt क्या होगा? माइनस a 2 sin 2t, और जब इस पर आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से आपको मिलेगा dy dt, जिसका रिजल्ट आपका कुछ इस तरह से आने वाला है 2a cos 2t। आई होप कि इतने दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे निकालना है dy dx, आपको मैंने डिफाइन कर दिया है कि dy यहां रखेंगे और dx यहां रखेंगे, बीच में प्रोडक्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे dt dt देकर, ठीक है? तो ये हो गया dy dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2a cos 2t, और dt dx जो है वो dx dt का उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, वो होगा माइनस ऑफ 2a sin 2t. So let us just solve. 2a will cancel 2a and we can definitely easily say that it is going to be minus of cot of 2t. Till here हम लोगों ने डिफरेंशिएशन 1 किया, यानी y1 निकाला, तो बहुत ही आसान था। अब हमारे लिए मेन काम है, ठीक है? अब जो हमारा काम है वो हमारा मेन होगा, वो होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन, एक्चुअली अगेन होगा,
क्योंकि एक बार कर चुके हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ dy dx है, राइट। अगर इसे y2 लिखना होता तो बड़ा आसान होता, लेकिन अगर dy dx लिखना है तो आपको पता है इसका ddx लिखना है, जिससे हम लोग जानते हैं कि d2y dx2 होगा। तो ये मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड को समझाने के लिए इतना कुछ लिखा। dy dx का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d2y dx2 होता है, जिसको हम लोग एक्चुअली dy dx का ddx कर रहे हैं, यानी कि y1 अगर होता तो y2 लिख देते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा ddx किसका, माइनस ऑफ cot 2t, राइट। अब आप देखो यहां है x और यहां है t, तो क्या x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? आंसर है नहीं। वो क्या करेंगे, ये बैलेंसिंग फैक्टर ध्यान से समझना, जो पहले भी कर चुके हैं। ये है माइनस cot 2t, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे dt की जरूरत है, तो मैं ये dt एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया हूं, जिसे मैं यहां पर बैलेंस कर दूंगा dt के साथ, और यहाँ का dx मैंने मूव करवा यहाँ। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने वहां से dx मूव करवा दिया यहाँ पर, dx मैंने यहाँ मूव कर दिया, इसे बैलेंस करने के लिए dt यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot 2 ddt करना है cot 2t का, तो माइनस पहले रहेगा, माइनस cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2t, और 2t में से निकलेगा 2। इसके बाद भी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि dt dx हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। dt dx आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये होगा इसका ठीक उल्टा, यानी कि माइनस ऑफ 1/2a sin 2t। ओके, तो जब आप माइनस ऑफ 2a sin 2t करोगे तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा। ओके, ये आई थिंक लिखने में मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ थोड़ा इरेज करके इसे ठीक कर दूं। हमारा डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगा, sin 2t, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, देखिए एक 2 यहां से इस 2 को कैंसिल करेगा, a हमारे पास नहीं है, एक माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस ऑफ 1/a होगा। अब sin 2t जो है, ये रेसिप्रोकल जब करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी कोसेक है, और 2t है, ये भी 2t है, तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब 2t। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन के बेसिक और बारीक चीजों को मैंने किया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ अंदर से एक फीलिंग आती है, जिसमें लगता है कि अरे क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया तो फिर से नेगेटिव हो गया, 2 कैंसिल हो गया, a आ गया। ये सारी जो चीजें है ना, यहाँ पर बच्चे बहुत सारा सिली मिस्टेक करते हैं सिर्फ इस एक टर्म को लेकर, माइनस ऑफ 1/a जो आया है। उनको ऐसा फील होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करने के बाद ना एक अंदर में एक इंट्रिंसिक फीलिंग आती है, ये क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। उस इंट्रिंसिक फीलिंग को ही समझना जरूरी है, उसी से इस क्वेश्चन स्टूडेंट्स सही और गलत करते हैं। तो उनको फील होने लगता है कि ए हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था आई थिंक, या प्लस पॉजिटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ गया, इस तरह की एक फीलिंग मन में आ जाती है। तो इस पूरे क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं। सबसे पहले मैं पूछता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जाता है गौरव को। गौरव, क्या कहना है, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। पूरी तरीके से समझ आ गया? ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप करवाया, ये पूरा क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, ये बैलेंसिंग फैक्टर ये क्लियर हुआ, बैलेंसिंग जो करवाया गया? हाँ। अनुराग, सब कुछ क्लियर हो चुका है? अनुराग नहीं है सर। अनुराग नहीं है रूम में। ओके, अभी हम लोगों को आंचल ने ज्वाइन किया। आंचल, आपको ये आई होप कि समझ नहीं आया होगा, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, तो आप वीडियो से एक बार कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इशू फेस करती है, डेफिनेटली हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्प करेंगे। ओके आंचल, वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में जो पोजीशन आप यूज कर रही हैं वो मैंने फिलहाल ऑफ करके रखा हुआ है, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया गया। वीडियो थोड़ा ऑफ कर दीजिए। चल, रंजन है यहाँ पर, रंजन सुन सकते हैं। आंचल, अगर आप मुझे सुन पा रही है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओके, गुड। सो क्वेश्चन वाज कि आंचल, आई थिंक आप लोगों को, आपको ये कैलकुलेशन पूरा नहीं दिखा होगा। मैं एक और क्वेश्चन पैरामीट्रिक इक्वेशन पे वैसे करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ आ जाता तो बहुत बेहतर बात है। अगर नहीं समझ आता है, हमें हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट करें। किसी भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड है कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम आपको इलैबोरेट डिस्कशन इसका करके बता पाए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हम एक और क्वेश्चन लेंगे आज के क्लास में और डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक। तो मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लेना चाहता हूं जो कि पिछले वाले क्वेश्चन से लेस कॉम्प्लिकेटेड हो। x इज इक्वल्स टू at² और y इज इक्वल्स टू 2at। ये मच इजी क्वेश्चन है पिछले के कंपैरिजन में, तो हो सकता है कि आप लोग प्रेफर करते हैं कि यही क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट चूज करें, लेकिन मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं चूज किया, इजी वन।
वरना शायद टफ क्वेश्चंस में आप लोग ज्यादा टफ फील करते हैं। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन करने का तरीका। बेसिकली आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ निकलेगा dx dt, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2at होगा, और इस तरफ हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास निकलेगा dy dt, जिसकी वैल्यू होगी 2a। इतने दूर तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy dx निकालेंगे, dy dx का बैलेंसिंग फैक्टर याद है, dy dt करेंगे और dt dx करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, dy dt का वैल्यू 2a, dt dx का वैल्यू 1/2a, t 2a कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया 1/t। इसके बाद का स्टेप आप लोगों को पता होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा d2y dx2 इज इक्वल्स टू, हम लोगों को करना होगा ddx 1/t का, ठीक है। आपको पता है ना, दो बोथ साइड हम लोगों ने ddx किया। अब 1/t का करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, तो हम dt कर लेंगे इसे 1/t का, और बैलेंसिंग फैक्टर dt dx लेके आएंगे। ये हमारा एक बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट हुआ जहां पर हम लोगों ने dx को यहाँ मूव करवाया और dt को इस dt से बैलेंस किया। तो ddt ऑफ 1/t माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता होगा। dx हमारा क्या होता है, dt dx जो हमारा होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिया है, dt dx 1/2at, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस ऑफ 1/2at क्यूब, और ये हो गया आपका रिजल्ट, यही है आपका आंसर। आंचल, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ आया? आंचल क्या आप यहाँ पर है अभी? आई थिंक आंचल का नेटवर्क इशू है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन गौरव से, गौरव कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आंचल के अलावा अगर रंजन से क्वेश्चन है कि रंजन कोई डाउट है? सर अगर इस एक्सरसाइज की बात की जाए तो इस एक्सरसाइज में यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम एक और वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिक का डिस्कशन। बेसिक्स में हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के आईसीएफ यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर कह सकते हैं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, इस दो टाइप के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं, क्लियर है। अगर आपको समझ आ गया तो हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि उस वीडियो की आपको जरूरत है या नहीं। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, अगर आपके वीडियो पे कमेंट अच्छे आते हैं तो मैं उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ठीक से रहिए। चैनल, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद ना आने पे वीडियो को डिसलाइक करके जरूर बताइए वीडियो में क्या प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।